नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की एक्सरसाइज 8.1 कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। पिछले 6 क्वेश्चन में भी हमने किया था। ये हमारे पास इसका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? ओरिजिन पे 0 0। तो ये सर्कल हमारा ऐसे बन गया, दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, जिसका रेडियस ए है। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा A0 होगा, ये हमारे पास माइनस A0, ये वाला पॉइंट होगा 0 A एंड इसी तरह दिस इज 0 माइनस A एंड कट ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू a बाई रूट टू। यहाँ पे कहीं पे हमारे पास एक लाइन है x इज इक्वल टू a अपॉन रूट टू। तो हमने ये स्मॉलर पार्ट का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। अब इनको अगर हम नाम दे दें, लेट दिस इज a b c d, ये सारा एरिया जो होगा वो इस एरिया का क्या बन जाएगा? डबल बन जाएगा। सॉल्यूशन देखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, और यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये है हमारा y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। कहाँ से? x इज इक्वल टू a अपॉन रूट टू से लेके a तक लिमिट जाएगी हमारे पास। तो एरिया जो बन जाएगा, एरिया ट्वाइस ऑफ, देखिए डबल कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया लेके, डबल ऑफ एरिया ऑफ ABC, दैट मीन्स 2। लिमिट कहाँ से? x की वैल्यू a अपॉन रूट टू, a अपॉन रूट टू से लेके कहाँ तक है? a तक है। y की वैल्यू क्या है? रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फार्मूला x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन हम करते हैं, प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट हमारी है a अपॉन रूट टू से लेके a तक। सिर्फ लिमिट की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2a। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये मेरा क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा? ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, दैट मीन्स 1 बन गया हमारे पास, माइनस ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे a अपॉन रूट टू, एक्स की जगह a अपॉन रूट टू मीन्स a अपॉन 2 रूट टू बन गया भाई। a अपॉन रूट टू करेंगे 2 रूट टू, रूट में वैल्यू क्या बन जाएगी? ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2, ए स्क्वेयर अपॉन 2 हो गया, प्लस फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है बाहर, ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन रूट टू डिवाइडेड बाई ए। तो a से a कट के हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1 अपॉन रूट टू रह जाएगी, दिस इज 2, ये 0 हो गया। ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 मीन्स पाई अपॉन 2, यहाँ पे वैल्यू माइनस a अपॉन 2 रूट टू, 2a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर मीन्स ए स्क्वेयर अपॉन 2, रूट में वैल्यू रहेगी माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट टू, किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। अब आगे वैल्यू पुट करें, ये बन गया 2 इंटू पाई ए स्क्वेयर अपॉन 4। यहाँ इसमें से वैल्यू क्या हो जाएगी? एक ए बाहर आ जाएगा, माइनस ए स्क्वेयर, और 2 इंटू 2 रूट टू इंटू रूट टू 2 बन गया, तो ये बन जाएगा 4 ए स्क्वेयर अपॉन 4, और ये बन गया पाई ए स्क्वेयर अपॉन कितना हो गया? 8 हो गया अभी यहाँ पे ये वैल्यू। ठीक है, अब ए स्क्वेयर अपॉन
सोल्व करेंगे, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8, सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। 4 2 पाई ए स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का पाई ए स्क्वायर, 2 से कैंसिल करके ये हो गया 1/4, एरिया हो गया 1/4 इंटू 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, सो पाई ऑफ ए स्क्वायर एंड माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर। अगर आप ए स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे बचा पाई माइनस का 2, और अगर आप 2 भी कॉमन लेंगे, जैसे आंसर बुक में दिया हुआ 2 भी अगर मैं कॉमन लूँ तो ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2, यहाँ पर बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाई 2 माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया बिटवीन x इजिकल टू वाई स्क्वायर पैराबोला and x is equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. पहले हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये हमारे पास एक पैराबोला है, दिस इज x is equal to वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड लाइन x is equal to 4। मान लीजिए यहाँ पे 4 है, x is equal to 4 है, तो यहाँ पे एक लाइन हमारे पास ऐसे होगी। ये वाला जो रीजन है ये डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a, किसी लाइन x इज इक्वल टू, दिस इज x इज इक्वल टू a, मीन्स ये वाला जो एरिया होगा इस एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। राइट, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, ये मैंने पॉइंट मान लिया a, दिस इज b, दिस इज c एंड d मान लिया। तो एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू ए सी डी बी। इन्होंने इस रीजन को 2 इक्वल पार्ट्स में एरिया में डिवाइड कर दिया बाय द लाइन x इज इक्वल टू ए। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या होगी। अगर ये पूरा इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी इसके क्या होगा, इक्वल होगा। सॉल्यूशन देखें, इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और वी कैन से y इज इक्वल टू रूट ऑफ x। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया इज इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, यहाँ पे ये पॉइंट मेरा है a 0 है और ये 4 0 है। तो एरिया ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसका, ए सी डी बी, ए सी डी बी हमारा इक्वल होगा। यहाँ का एरिया अगर मैंने निकालना है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके a तक होगी। सो लिमिट 0 टू a, हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब a से लेके कहाँ तक है, 4 तक है, a टू 4 एंड देन हमारे पास कर्व तो यही है, कर्व क्या है हमारा, रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट हमारी 0 टू a हो गया। यहाँ पे सेम वही बनेगा, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, कहाँ, a से लेके 4 तक, ये बन गया 2/3, a की पावर 3/2 माइनस का 0, ये भी 2/3 हो जाएगा। 4 की पावर 3/2 माइनस, जब हम a पुट करेंगे a की पावर 3/2, अब 2/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। a की पावर 3/2, a की पावर 3/2 इधर ले आइए, ट्वाइस ऑफ a की पावर 3/2 ऐड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4⁵3/2। क्या वैल्यू, हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो a 3/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4⁵3/2। 4⁵3/2 का मतलब क्या होगा, 4 की पावर 3 होता है 64 और उसकी पावर 1/2 मीन्स कितना बन गया, 8। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। कैंसिल करेंगे कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा।
a की पावर 3/2 4 है, 2/3 लेंगे दोनों तरफ तो a की वैल्यू 4⁻²3, दोनों तरफ 2/3 वैल्यू लेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4⁻²3 आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा था ये भी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² एंड y = मॉडुलस ऑफ x। देखिए अब की बार जो हमारे पास पैराबोला बनेगा वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, ये ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा x डैश x y डैश y, और कहता है y = मॉडुलस ऑफ x, y = -x एंड y = x। x इज लेस देन 0 के लिए ये होगा और ग्रेटर देन 0 के लिए और इक्वल टू के लिए ये होगा। तो ग्रेटर देन के लिए हमारे पास एक लाइन बन रही है y = x, ऐसे जाने वाली, ऐसे क्रॉस करेगी तो ये हमारे पास ये लाइन बनेगी, और नेगेटिव में हमारे पास ऐसे हो जाएगी। तो दो बनेंगे y = x एंड y = -x। इनके बीच का जो एरिया होगा बाउंडेड बाई ये वाला एरिया जो होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। अब कैसे निकलेगा, अगर मैं इस लाइन के नीचे वाला जो एरिया हमारे पास ये बनता है, इस लाइन के नीचे का पूरे एरिया में से इस कर्व के नीचे वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं ये वाला एरिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा, और उसको हम डबल कर देंगे। नाम रख लेते हैं इसको, दिस इज OAB एंड यहाँ पे मैं पॉइंट एक नाम दे देता हूँ C, ये पॉइंट मैंने C दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट इज y = x²। एरिया OCB वाला जो एरिया होगा, एरिया ऑफ OCB, और अगर मैं इसको नाम दे दूं M, OCBM दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA माइनस OCBA, एरिया ऑफ OCBA। इस रीजन का एरिया हम पूरी ट्रायंगल में से माइनस करते हैं। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, यहां पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो चाहिएगा। दोनों y = हमारे पास x² है एंड y = उधर हम ले रहे हैं तो प्लस का x, यहां से वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं y = x तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, x = x²। x से कैंसिल करूंगा मैं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज y = 1। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन गया 1 and 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ले रहा हूं मैं OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 1/2 बेस OA हो गया और हाइट हमारे पास होगी AB, मीन्स 1/2। OAB हमारे पास 1 है, AB x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो 1/2 यूनिट्स ही हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ OCBA, ये हमारी लिमिट 0 से लेके 1 तक जारी है, लिमिट 0 to 1, और कर्व कौन सा है हमारे पास, y = x² इंटू dx। सोल्व करेंगे, x3/3 इंटीग्रेशन किया हमने इसका 0 से लेके 1 वैल्यू पुट करूं तो ये 1/3 माइनस 0 दैट मीन्स 1/3 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें ये वाला एरिया निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCBA कर देंगे, और हमें ट्वाइस चाहिए तो रिक्वायर्ड जो एरिया बन जाएगा मेरा, रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA माइनस एरिया ऑफ OCBA, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA कितना आ गया था 1/2 माइनस एरिया ऑफ दिस 1/3, ट्वाइस एलसीएम कितना हो गया 6, 3 - 2, सो 2 × 1/6, 1/3 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में
अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।